हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके प्यारे चैनल माही प्लस में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपके लिए अगला वीडियो लेकर के आए हुए हैं। यदि आप पहली बार चैनल पर हों तो उसे सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए, आज हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। चलिए पढ़ते हैं और फिर उसको हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि क्या एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 जब एक्स का मान एक्स के बराबर या एक्स से छोटा हो, तथा एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5 जब एक्स का मान एक्स से बड़ा हो, द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। तो आइए हम यक्स बराबर 1 पर यह देखने का प्रयास करते हैं कि क्या दिया गया फलन वास्तव में सतत है या नहीं। तो चलिए हम यक्स बराबर 1 पर विचार करते हैं। हम बात करेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर, फिर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट यस टेंड टू 0 एफ 1 माइनस एच, यह हो गया लिमिट यस टेंड टू 0 1 माइनस एच, यानी 1 से कम। तो 1 से कम के लिए हमारे पास फलन एफ एक्स का मान एक्स प्लस 5 दिया हुआ है। तो इसमें हम एक्स के स्थान पे 1 माइनस एच लिख देंगे, और फिर यह 5 है तो 5 ही लिखा रहेगा। ठीक। अब हम यहाँ पे एच की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 माइनस 0 प्लस 5 बराबर 6 हो गया। इस प्रकार से राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट यस टेंड टू 0 एफ 1 प्लस एच, और जैसे ही हम 1 में एच प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी, और 1 से ज़्यादा का मतलब हो गया कि 1 से बड़ा। और जब 1 से की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई, बड़ा हो गई, तो हमारा फलन एफ एक्स का मान एक्स माइनस 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक्स के स्थान पे 1 प्लस एच माइनस 5 हो गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 प्लस 0 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 4 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 6 के बराबर आया हुआ है, और राइट हैंड लिमिट -4 के बराबर है। दोनों बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए एक्स बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। सतत नहीं है। तो बच्चों, यह आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक। अब हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 लेके आएंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन यह है, फलन एफ एक्स बराबर 3 फलन दिए हुए हैं, 3, 4 और 5। 3 कब है? जब एक्स का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, और एक्स का मान 1 के बराबर या 1 से छोटा है। तो इस कंडीशन में फलन का मान 3 है। और जब एक्स का मान 1 से बड़ा और 3 से छोटा है तो फलन का मान 4 है। जब एक्स का मान 3 के बराबर और 3 से बड़ा है, तथा 10 के बराबर और 10 से छोटा है तो फलन का मान 5 है। तो कह रहा इस फलन के सातत्य पर विचार कीजिए कि फलन सतत है या नहीं। तो यहाँ पे हमको देख एक्स के 2 मान मिल रहे हैं। 2 पॉइंट पर हमको सतत के लिए बात करनी है। तो सबसे पहले एक्स बराबर 1 पर बात करते हैं, फिर 3 पर। तो पहला एक्स बराबर
1 पर। ठीक, x बराबर 1 पर हम बात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट f टेंड टू 0 f 1 माइनस h लिमिट f टेंड टू 0 1 माइनस h मतलब 1 से कम, तो 1 से कम के लिए हो गया 3, तो इसका मान 3 के बराबर हो गया। और यहीं पे हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लिमिट f टेंड टू 0 1 प्लस h, यहाँ पे लिमिट f टेंड टू 0 1 प्लस h मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा के लिए यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे लेफ्ट पर 3 और राइट पे 4 मिल रहा है, तो हम कहेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x इक्वल टू 1 पर फलन असतत है। असतत, ठीक। अब हम बात करेंगे x इक्वल टू 3 पर। दूसरा पॉइंट x इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 f 3 माइनस h, यहाँ से लिमिट x टेंड टू 0 x के प्लेस पर 3 माइनस h, 3 माइनस h का मतलब 3 से कम। जब 3 से कम है तो हमारे पास फलन का मान 4 दिया हुआ है, तो यह 4 हो गया, बराबर 4 हो गया। फिर इसी क्रम में हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लिमिट x टेंड टू 0 फलन 3 प्लस h, और जैसे ही हम 3 में h जोड़ देंगे, इसकी वैल्यू 3 से ज़्यादा हो जाएगी। 3 के बराबर है, 3 से बड़ा होने पर यह मान 5 के बराबर है, तो यहाँ 5 हो गया, तो इसकी वैल्यू 5 हो गई। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग है, तो हम कहेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x इक्वल टू 3 पर फलन असतत है। ठीक, तो यह आपका आंसर हो गया। यह आपका एक यहाँ पे 2 बिंदु दिए गए हैं, एक x बराबर 1 और एक x बराबर 3। इस दोनों ही बिंदुओं पर हमारा दिया गया फलन असतत है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अब। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, फलन f(x) के 3 मान दिया हुआ है। एक दिया है 2x, कब, जब x का मान 0 से कम हो। एक दिया है 0, जब x का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो किंतु 1 से कम हो। और 4 दिया है कब, जब x का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो। फिर कहा है कि के सातत्य पर विचार कीजिए कि यह फलन दिए गए पॉइंट पर सतत है या नहीं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर बात करेंगे। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड टू 0 f 0 माइनस h लिमिट x टेंड टू 0 अब जब 0 में से हम कुछ घटाएंगे तो वह वैल्यू
x से 0 से छोटा हो जाएगी, तो हमारे पास ये हो गया 2x x का मान 0 माइनस x। अब यहाँ पुट करेंगे तो 2 ब्रैकेट में 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। फिर अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 0 f 0 प्लस h लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा में दूसरा फलन आता है जो कि 0 के बराबर है, ये हो गया 0 इक्वल टू 0। ये देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं। अब हम इक्वल टू बात करते हैं, f0 x इक्वल टू 0 पर 0 फलन है, ये हो गया 0। ठीक, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0 है ना, इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत है। ये 0 पर तो सतत हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं एक पर कि एक पर सतत होगा कि नहीं। चलिए x इक्वल टू 1 पर बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ से पुनः हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 f 1 माइनस h। अब हो गया लिमिट x टेंड टू 0। अब हमारा मान 1 से कम हो गया, तो 1 से कम होने पर हमारे फलन का मान 0 दिया है। ठीक, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। तो ये हो गया 0। फिर अब हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। लिमिट x टेंड टू 0 f 1 प्लस h लिमिट x टेंड टू 0। जब 1 में h प्लस करेंगे तो वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी और 1 से बड़ा होने पर फलन का मान 4 दिया हुआ है, यह इक्वल टू हो गया 4। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 हो गया, राइट हैंड लिमिट 4 हो गया। तो हम कहेंगे कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं, सतत नहीं। ठीक, यह तो बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का सलूशन। ऐसा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला लेकर आते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि दो बिंदु दिया गया है, एक -1 और एक 1। इन दोनों पर ही दिए गए फलन के लिए हमें सातत्य पर विचार करना है कि यह सतत है या नहीं। इसमें भी 3 फलन दिए गए हैं, f(x) के -2, 2x और 2। f(x) बराबर -2 कब दिया है? जब x का मान -1 के बराबर या 1 से कम है। f(x) का मान 2x दिया हुआ है जब x का मान -1 के से बड़ा और 1 के बराबर और 1 से छोटा हो, तथा f(x) का मान 2 दिया है कब? जब x का मान 1 से बड़ा है। तो आइए सबसे पहले हम पहले पॉइंट पर बात करते हैं, x बराबर -1 पर बात करते हैं। प्रोसेस सब वही, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 f -1 माइनस h इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 -1 में से कुछ घटाएंगे तो -1 से छोटा होगा, और जब छोटा होगा उसके लिए हमारे पास -2
फलन का मान दिया हुआ है, तो यह हो गया -2 और वैल्यू आ गई -2। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 फलन -1 प्लस h, और जब -1 में कुछ जोड़ेंगे तो वह मान -1 से बड़ा हो जाएगा, और -1 से बड़ा के लिए हमारे पास 2x दिया हुआ है यहाँ पे, 2 ब्रैकेट में x का मान -1 प्लस h का मान रखते हैं तो 2 ब्रैकेट में -1 प्लस 0 की वैल्यू -2 आती है। अब इक्वल टू की बात कर लेते हैं, और यह -1 बराबर x इक्वल टू -1 पर -2 दिया हुआ है, माइनस। आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू तीनों मान समान है, तो हम कह सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू -1, इसलिए x बराबर -1 पर फलन सतत, ठीक। तो यह पहले पॉइंट पर तो फलन सतत हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं, विचार करते हैं। यह पहला पॉइंट था, और दूसरे पॉइंट पर विचार करते हैं। दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू 1, ठीक। चलिए हम चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की ओर। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 f1 माइनस h इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0। जब एक में से हम कुछ घटाएंगे तो वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, और जब वैल्यू 1 से कम हो जाएगी तो यहाँ पर हमारे पास मान 2x दिया हुआ है, तो 2 इंटू एक्स का मान 1 माइनस h, 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 0 इक्वल टू 2 हो गया। इसी प्रकार से हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लिमिट x टेंड टू 0 f1 प्लस h बराबर लिमिट x टेंड टू 0। जब 1 में कुछ प्लस करेंगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा, और जब 1 से बड़ा हो जाएगा तो हमारे पास फलन यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो ये 2 हो गया। अब लेफ्ट भी 2 हो गया, राइट भी 2 हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इक्वल टू पर। f1 पर x इक्वल टू 1 पर हमारे पास 2x दिया हुआ है, तो 2 इंटू एक्स का मान 1 बराबर 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों मान समान है, तीनों मान समान है, लेफ्ट राइट और इक्वल टू। तो हम बोलेंगे कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1, इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत है, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे हमारे प्रश्न में दिए गए दोनों पॉइंट पर ही हमारा फलन एक सतत फलन है, ठीक। तो चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फलन f(x) जिसमें दो फलन है, पहला है ax प्लस 1 कब, जब x का मान 3 के बराबर 3 से छोटा हो। दूसरा है bx प्लस 3 कब, जब x का मान 3 से बड़ा हो। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर एक सतत फलन है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा इसमें कार्यप्रणाली बदल जाएगी। हम लिखेंगे चूंकि x बराबर 3 पर फलन सतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f3, ठीक। तीन बराबर हो जाएगा। अब देखने कि इक्वल टू और लेफ्ट दोनों एक ही में है, राइट अलग है केवल।
तो हम राइट और इक्वल टू यह लेते हैं, लेफ्ट को छोड़ देते हैं। यहाँ कहेंगे यदि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f3 तो लिमिट h टेंड टू 0 f3 प्लस h बराबर f3 इक्वल टू 3 तो पहला हो गया a इंटू 3 प्लस 1। अब यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 3 प्लस h 3 से ज़्यादा, तो 3 से बड़ा होने पर यह है bx प्लस 3, हो जाएगा bx का मान हो जाएगा 3 प्लस h प्लस 3 बराबर यह हो जाएगा 3a प्लस 1। ठीक, अब मान रख देंगे b ब्रैकेट में 3 प्लस 0 प्लस 3 बराबर 3a प्लस 1। यहाँ से हो जाएगा 3b प्लस 3 बराबर 3a प्लस 1। अब यहाँ से 3 को बाएं से दाएं कर देंगे, 3b बराबर 3a प्लस 1 माइनस 3, 3b बराबर 3a माइनस 2 हो जाएगा। 3 का भाग कर देंगे तो b बराबर a माइनस 2/3 हो जाएगा। अब यह आंसर दिया हो या कांस्टेंट अचर पद को इस पर किया हो, b को उधर किया हो, या यह भी दे सकता है कि a बराबर b प्लस a बराबर b प्लस 2/3, यह भी दे सकता है। जो भी दिया होगा आप देख सकते हैं। तो बच्चों यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सलूशन। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो बच्चों आप वीडियो को देखते समय स्किप करके या थोड़ा सा देख करके वीडियो हट जाते हैं तो आपको वीडियो समझ में कम आएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा और आपको उससे ज्ञान भी मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी आशा के साथ कि आप सभी हमारे अपने चैनल